लगता है कि अभी उस प्रक्रिया में है, आईबी ने अपना प्रक्रिया किया है और जल्द ही जो है वो जयराम जी एक सुरक्षा कवच के अंदर दिखेंगे। कई एक ऐसा राज्य है जो दूसरे लोग आकर के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। आप बात को समझिए कि जिसका दर्द रहता है वही समझता है, जिसका घाव है वही समझेगा। ये झारखंडियों का घाव है, इसका इलाज बाहरी लोग नहीं कर सकते हैं। टाइगर जयराम महतो को Z+ सुरक्षा मिलना अब तय हो गया है और इस बात का दावा जेल कैंप के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने कर दिया है और उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि आईबी इसकी जांच कर रही है और जल्द ही टाइगर जयराम महतो Z+ सुरक्षा कवच में होंगे। जल्द ही भारत सरकार उन्हें Z+ सिक्योरिटी देगी और इस बात का ऐलान जेल कैंप के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन जी ने किया है। इसका मतलब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो के लिए अब वो दिन दूर नहीं जब उनके साथ 27 खूंखार कमांडो साथ चलेंगे, जो कि टाइगर जयराम महतो पर टेढ़ी नज़रों से देखने वालों के और खच्चे उड़ा देंगे, उसका काम तमाम कर देंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो को Z+ सुरक्षा मिलना अब तय हो गया है। 27 खूंखार कमांडो, खतरनाक कमांडो अब उनके साथ चलने वाले हैं और इसको लेकर राजदेश रतन जी ने आखिर क्या कहा है, सबसे पहले आप जरा यह बयान सुनिए। लगता है कि हमने सरकार से सुरक्षा की मांग की है और कहीं ना कहीं इस बात को मान के चल रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय विधायक जी डुमरी के जो हैं वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं झारखंडियों का, यहाँ के हितार्थ का, जिस तरह से वो शोषितों का, वंचितों का, बेरोजगारों का आवाज उठा रहे हैं। इस तरह से हमने पहले भी कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो लोग उनके लिए जो है वो लगता है उनको कि उनसे खतरा है। हमने ये भी कहा है, हमने चिट्ठी में भी मेंशन किया था कि भाई आपने देखा कि बोकारो में किस तरह का पार्टी मैंने गाड़ी पर हमला हुआ, फिर डुमरी में भी रोका गया। तो हमको लगता है कि अभी उस प्रक्रिया में है, आईबी ने अपना प्रक्रिया किया है और जल्द ही जो है वो जयराम जी एक सुरक्षा कवच के अंदर दिखेंगे। देखिए एक बात समझिए, जितनी भी सरकारें आई वो सारे लोगों ने एक बुनियादी समस्या का समाधान नहीं किया झारखंड में। जैसे मान लीजिए कि जो अभी वर्तमान में अपने आप को अबुआ सरकार कहती है, जो कि है ओरिजिनल में बबुआ सरकार, उसने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खतियान, ये 4 आधार था इनका सरकार का। जैसे ही सरकार में आए ये सत्ता की मलाई में इतने विलुप्त हो गए। आपके पास आप समझिए कि जब तक एक स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं होगा तब तक आप झारखंड के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आप बार बार कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी हम निकालेंगे। आप 6 साल से सत्ता में हैं, 6-25 लाख जो है वो नौकरी आनी चाहिए, कहीं नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। आप 2500 रुपया जो है वो मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं बार बार। आपको बताना चाहते हैं कि आप एक परिवार में 25,000 की एक नौकरी दे दीजिए ना और अपना सम्मान योजना आप वापस ले लीजिए, वो परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग हैं वो लोग सत्ता लोभी हो गए हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि यही एक ऐसा राज्य है जो दूसरे लोग आकर के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। आप बात को समझिए कि जिसका दर्द रहता है वही समझता है, जिसका घाव है वही समझेगा। ये झारखंडियों का घाव है, इसका इलाज बाहरी लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी के सुगंध को वो नहीं समझ सकते हैं, वो हमारी संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं, हम लोगों के कल्चर को नहीं समझ सकते हैं, हमारे पर्व त्योहार को नहीं समझ सकते हैं। वो हमारे साथ इंसाफ क्या करेंगे, हमको आप समझाइए। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर वर्चस्व है बाहरियों का, वो लोग रहें, कमाइए, खाइए, लेकिन नेतागिरी यहाँ पर नहीं करने देंगे। हम लोग जब सत्ता में आएंगे, आपने कहा कि कैसे विकास समझे जनता, आपको बताना चाहते हैं डंके की चोट पर ये बात बता रहे हैं कि अगर यदि हम लोग सत्ता में आते हैं 1 महीने का समय के अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा खतियान आधारित स्थानीय नीति जो है वो प्रदेश में लागू करना। हम लोग इस बात को एकदम दावे के साथ कर रहे, नहीं तो हम लोग सत्ता से बाहर चले जाएंगे और कभी राजनीति की बात नहीं करेंगे। जो लोग इस बात का कहते हैं कि नहीं बार बार पेच फंस जाता है, अरे भाई क्या पढ़े लिखे हो तुम, आप क्यों नहीं इस तरह का मैंने क्या कहते हैं नियम बनाते? क्या यही ऐसा राज्य है जो खतियान आधारित मांग कर रहा है? कई ऐसे राज्य हैं जिनको जो है स्पेशल मतलब 9(1)
जो सेक्शन है संविधान का उसमें डाल करके लोगों ने जो है वो स्पेशल एक राज्य का दर्जा दिलाया। आप वहां तक नहीं जा सकते, चलिए कम से कम इस बात को तो लागू कर सकते कि यहाँ लोगों के लिए क्या होगा। आपने क्या बनाया, 75% प्राइवेट लोगों के लिए नौकरी मिलेगी कंपनियों में, निजी कंपनियों में। आप सर्च करके देखिए, आप मीडिया चलाते हैं, आप सर्च करके देखिए कि कितने झारखंडी लोगों को निजी कंपनियों में भी मिल रहा है। हमारा क्या मांग है, हमारा मांग है कि यहाँ के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाइए और यहाँ के लोगों के साथ हक अधिकार मिले। यहाँ के लोग माय माटी का बात समझते हैं, यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिले, तब जाकर के इस राज्य का कल्याण हो सकता है। कहते हैं कि ये सरकार आदिवासियों की सरकार सिर्फ कहने के लिए। कल पूरे झारखंड को बंद किया गया था, हमारी पार्टी ने सरना कोड को लेकर के समर्थन किया। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कल उन्होंने ये मांग रखी थी कि सरना कोड को लेकर के कोई मजबूत आश्वासन मिले तब जाकर के फ्लाईओवर का ओपनिंग होगा। आज फ्लाईओवर ओवर का ओपनिंग भी हो गया, सरकार चुपचाप है इस मामले में। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि सरना कोड जो है, जिन लोगों की मांग है उनको मिलना चाहिए। वो उनका सम्मान का बात है, उनके अस्तित्व का बात है और उसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात को मानिए कि धार्मिक स्टेट तो सच में नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों का जो है वो एक माने क्या कहते हैं अस्तित्व जुड़ा हुआ, हमारी पहचान जुड़ा हुआ, हमारा कल्चर, संस्कृति, सभ्यता जो है धर्म से अटैच है। तो जिन लोगों की ये मांग है वो गलत नहीं है और इसीलिए हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि सरना कोड जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। आपने बयान तो सुन ही लिया होगा, लेकिन अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या टाइगर जयराम महतो को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक राजदेश रतन जी के और एक पॉजिटिव टॉक्स के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आम जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक भारत सरकार के कानों तक आखिर हमारी आपकी बात कैसे पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो को शेयर करने में, कमेंट करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं लगता। और अगर आप चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो 27 खूंखार कमांडो की सुरक्षा में रहे, उनको एक सुरक्षा कवच मिले ताकि उनका दुश्मन उनका बाल भी बांका न कर सके। आप सभी जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो के दुश्मन राजनीति से लेकर कोयला माफिया, सड़क माफिया और न जाने कौन कौन से माफिया हैं जिनसे उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि वो लगातार कोयला माफियाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। और कोयला माफिया कितने खतरनाक होते हैं ये आप सबको पता है। तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि टाइगर जयराम महतो की जान खतरे में है। आए दिन उन पर जिस प्रकार से बोकारो में हमला हो या फिर डुमरी में उनकी गाड़ी को रोक दिया जाना हो, या फिर टाइगर जयराम महतो जैसे रात के 2 बजे उस स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां पर किसी की हत्या हुई थी, यानी कि टाइगर जयराम महतो की ज़िंदगी खतरे में है। और झारखंड में तो ऐसी एक नहीं बल्कि दर्जनों घटनाएं हुई हैं जब नेताओं को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। तो आखिर टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा के लिए उनके समर्थक क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। भारत के गृह मंत्री तक, देश के प्रधानमंत्री तक इस आवाज़ को पहुंचाने में मदद करें ताकि टाइगर जयराम महतो को, भारत सरकार को Z+ सुरक्षा देना उनकी मजबूरी बन जाए। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।